बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरीश नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। हर दिन वह अपनी पुरानी सी कुल्हाड़ी लेकर पास के जंगल में पेड़ काटने जाया करता था। उन्हीं लकड़ियों को वह बाजार में बेचता और उसी से अपने घर का गुजारा चलता था। उसका जीवन कठिन था, लेकिन उसके दिल में कभी बेईमानी का ख्याल तक नहीं आया। एक दिन दोपहर के समय जब सूरज सिर पर था और गर्मी तेज पड़ रही थी, हरीश जंगल में काम करते करते बहुत थक गया। उसने सोचा, क्यों न पास की नदी में जाकर थोड़ा पानी पी लिया जाए और कुछ देर आराम कर लिया जाए। वह नदी के किनारे पहुंचा, कुल्हाड़ी को एक पत्थर पर रखा और पानी पीने के लिए झुका। तभी उसका हाथ फिसल गया और कुल्हाड़ी सीधे नदी में जा गिरी। वह बहुत गहरी नदी थी और कुल्हाड़ी तुरंत डूब गई। हरीश घबरा गया। वह दुखी होकर बैठ गया और सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? यही मेरी एकमात्र कुल्हाड़ी थी। अब घर कैसे चलाऊंगा? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी अचानक नदी के पानी से एक चमकदार रोशनी निकली और एक सुंदर जलपरी प्रकट हुई। वह मुस्कुराते हुए बोली, हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? हरीश ने हाथ जोड़कर कहा, मां, मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है। वही मेरी रोजी रोटी का सहारा थी। अब मैं क्या करूं? जलपरी ने कुछ सोचा और बोली, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करती हूं। इतना कहकर वह पानी में डुबकी लगाकर गायब हो गई। कुछ ही पलों में वह ऊपर आई, लेकिन उसके हाथ में सोने की कुल्हाड़ी थी। उसने पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हरीश ने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मां, यह मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी, पुरानी और साधारण सी। जलपरी फिर मुस्कुराई और दूसरी बार पानी में गई। इस बार वह चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई। उसने फिर पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हरीश ने फिर मना कर दिया और कहा, नहीं मां, यह भी मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी, पुरानी और सस्ती। जलपरी ने तीसरी बार गोता लगाया और जब वह इस बार निकली तो उसके हाथ में वही पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी थी। वह बोली, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हरीश की आंखों में चमक आ गई। उसने खुशी से कहा, हां मां, यही मेरी कुल्हाड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जलपरी उसकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुई। उसने हरीश को न केवल उसकी लोहे की कुल्हाड़ी वापस दी, बल्कि इनाम स्वरूप सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी उपहार में दे दी। हरीश आश्चर्यचकित हो गया और हाथ जोड़कर बोला, मां, आप कितनी दयालु हैं, लेकिन यह सब मैं कैसे ले सकता हूं? जलपरी ने कहा, ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। तुम जैसे सच्चे लोगों को ही दुनिया में यह सिखाना है कि सही रास्ता हमेशा सबसे अच्छा होता है। हरीश खुशी खुशी अपने गांव लौटा। अब वह गरीब नहीं रहा, लेकिन फिर भी वही सादा और ईमानदार जीवन जीता रहा। उसके गांव के बच्चों को आज भी उसकी कहानी सुनाई जाती है, ताकि वे भी सच्चाई और ईमानदारी की कीमत समझ सके। ईमानदारी हमेशा जीतती है, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। सच्चाई का रास्ता ही सही रास्ता होता है।